PSY 510 lesson number 10 reward system pay. Pay is the first reward system available to managers और owners. हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग पे पर काम करते हैं। पेमेंट हासिल करने के बाद एम्प्लॉयज़ पावर फील करते हैं, फीलिंग ऑफ वर्थ आती है इनमें। ये देखना ज़रूरी है कि पे का क्या सिस्टम होना चाहिए जो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर लेकर चल सके। एचआर डिपार्टमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है इसके अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स जो है वो बनाता है, प्रोसीजर्स बनाता है जिसके ज़रिए फेयर तरीके से लोगों में पे जो है वो तकसीम की जा सके। यूजिंग पे एज एन इंसेंटिव। मैनेजर्स पे को लॉन्ग रन समझते हैं, यानी एक स्किल्ड बंदा अगर उनको मिल रहा है तो वो चाहेंगे कि इससे अच्छी पे देकर रख लें, लेकिन ऑनर ज़्यादा पे देना प्रेफर नहीं करते। रिस्क टेकिंग। मैनेजर ज़्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं लेकिन ऑनर जो रिस्क टेकिंग नहीं होते, क्योंकि उन्होंने उसमें पैसा लगाया होता है। टाइम हॉरिजन्स। मैनेजर जो है वो शॉर्टर जो है वो पर्सपेक्टिव को देखते हैं और ऑनर जो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देख रहे होते हैं। रिसर्च शोज अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू पे एज रिवार्ड। पे इंक्रीज मोटिवेशन। पे ज़्यादा होती है तो मोटिवेशन मिलती है। पेमेंट में इजाफा होने पर एम्प्लॉय ज़्यादा जो है वो डिमांड करते हैं। फिर अगर पेमेंट में इजाफा होता रहे तो एम्प्लॉय फिर ना इजाफा ना हो एक टाइम के लिए तो एम्प्लॉयज़ फिर इस चीज़ में ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमारे पे ज़्यादा होनी चाहिए। पे के अंदर अगर कमी की जाए तो मॉरल डाउन होता है एम्प्लॉयज़ का। टाइम पर पे ना मिलने पर काम में कमी भी होती है। इंडिविजुअल की बजाय अगर टीम को रिवार्ड किया जाए तो ये ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है, क्योंकि एक बंदे को रिवार्ड करेंगे तो वो दूसरे लोग उनमें जो कंपटीशन आ जाएगा, लोग जलने लगेंगे इस बात पे, तो कुछ लोग काम छोड़ देंगे। तो ये चीज़ जो है सारा मसाइल पैदा करेगी। मेथड्स ऑफ पे। बेस पे। बेस पे जो होती है वो फिक्स पे होती है जो कि प्री डिटरमाइंड होती है, पहले से बता दी जाती है कि आपको मंथली या वीकली ये पे दी जाएगी। मेरिट पे। मेरिट पे जो है कि इसके अंदर जो बंदा जिसके अंदर अगर वो मेरिट पर आता है उस हिसाब से उसको पे दी जाती है, या फिर आप ये कह लें कि जो उसके एक बंदा दूर रहता है, आने जाने का खर्चा वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर शामिल होती हैं। पे फॉर परफॉर्मेंस। जितना काम करेंगे उतनी पे मिलेगी। इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर जितने आप उनको क्लाइंट ला कर देते हैं उस हिसाब से आपको पे करते हैं। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान। काम की बेसिस पर पे इंसेंटिव का मिलना। ए, कहता है कि बोनस का मिलना, कोई गिफ्ट का मिलना, ये सारी चीज़ जो इंसेंटिव के अंदर आती हैं, इंडिविजुअल इंसेंटिव के अंदर, इससे जो है इंसान ज़्यादा मोटिवेट होता है। इसकी वजह से लोग अपने गोल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इससे हर कह रहा है कि एम्प्लॉय को अलहदा असेस भी किया जा सकता है। इसका नुकसान भी होता है, लोगों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टीम बेस्ड इंसेंटिव प्लान। पूरे ग्रुप का कोई एक साथ इंसेंटिव देना, बोनस वगैरह देना, किसी ट्रिप पर ले जाना, ट्रीट दे देना। टीम बेस्ड पे प्लान्स में इंक्लूड गेन शेयरिंग प्लान। जब भी एक ग्रुप के पर्टिकुलर टास्क को मुकम्मल ग्रुप जो है एक मखसूस टास्क को मुकम्मल कर लेते हैं तो पूरे ग्रुप को रिवार्ड किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग, या फिर ये भी किया जाता है कि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के इस टास्क की वजह से जो प्रॉफिट हुआ होता है वो एम्प्लॉयज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। डिसएडवांटेज क्या हैं इसके कि इसमें इंडिविजुअली सबको चेक नहीं किया जाता, असेस नहीं किया जा सकता। हो सकता है एक बंदा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, बाकी लोग काम कर रहे हो तो जो है वो इग्नोर हो जाता है उसको, उस बंदा जो है वो हम पता नहीं चल सकता कि कौन जो है वो काम नहीं कर रहा, बाकियों को फिर उसके हिस्से का भी काम करना पड़ता है। न्यू पे टेक्निक्स कमीशंस बियॉन्ड सेल्स टू कस्टमर। एम्प्लॉयज़ को काम के हिसाब से कमीशन दिया जाए, इसके अंदर ये कह रहे हैं। रिवार्डिंग लीडरशिप रोल्स और रिवार्डिंग न्यू गोल्स। पे फॉर नॉलेज, ये के किसी के नॉलेज की बेस पर से ज़्यादा पे करना, जितना ज़्यादा नॉलेज अगर उसके अंदर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा पे किया जाए। पे स्किल्स, स्किल्स की बेसिस पर वही सेम जिसके जो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। कंपिटेंसी पे जो ज़्यादा कंपिटेंट है, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, काम को ज़्यादा जानता है। ब्रॉड बैंडिंग है कि एक रेंज सेट कर ली जाती है कि एक मिडिल लेवल के मैनेजर है अगर, तो उसको एक लेवल सेट कर लिया कि उसको उससे कम भी नहीं करनी पे और उससे ज़्यादा भी नहीं करनी। मतलब 10,000 से लेकर 50,000 तक अगर एक बंदे को पे करना है तो जब उसको ज़्यादा करनी है तो 40, 45, 50 तक जा सकती है, लेकिन 50 से ज़्यादा जो है वो मैनेजर्स जो है उसकी पे को इंक्रीज़ नहीं कर सकते।